खरबों ग्रहों के बीच हम जिंदा हैं, ऐसा ही कहा जा सकता है अभी। न जाने इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जैसी दुनिया है भी या नहीं। अगर हमारी जैसी जीती जागती दुनिया इस ब्रह्मांड में कहीं है तो ये कुछ हद तक सही है इंसानों के लिए। लेकिन अगर इन खरबों ग्रहों के बीच हमारी धरती पर ही एकलौता जीवन है तो यह इंसानों के लिए डरावने सपने से कम नहीं है। या फिर सोचने वाली बात होगी कि आखिर ब्रह्मांड के शुरुआत से सिर्फ पृथ्वी पर ही एक जीती जागती सभ्यता थी, और अगर यह सच है तो हमें किस चीज पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर पर या फिर इस ब्रह्मांड के नियम पर। अगर इस ब्रह्मांड में समय के साथ अन्य ग्रहों पर जीवन सभ्यता आई और समय के साथ नष्ट हो गई तो क्या? अगर यह सच है तो हमारी पृथ्वी से भी जीवन एक दिन समाप्त होगी, और यह भी हमारे लिए खतरनाक इशारा है। यह वैसे ही है जैसे आपको लंबे समय के लिए एक बड़े अंधेरे हॉल में बंद कर दिया जाए और आपको यह अंदाजा भी न हो कि इस हॉल में किस चीज की तैयारी आपको करनी चाहिए। आपको यह भी पता न हो कि अगले कदम पर किस चीज से पाला पड़ने वाला है। वही है ब्रह्मांड। हम इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से नए नए तकनीक विकसित कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस ब्रह्मांड के स्तर पर बात करते हैं तो हमें यह भी पता नहीं कि आखिर इस ब्रह्मांड में वास्तविक में हमें किस चीज की तैयारी करके रखनी चाहिए। हमें यह भी पता नहीं कि आने वाले समय में हमारे आसपास के ग्रहों पर क्या होने वाला है उनके साथ। इंसान ब्रह्मांड में तरह तरह के ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे थे। कभी वो तारों को देखते तो कभी आकाश गंगाओं को देखते, कभी कुछ ऐसे उल्का पिंडों को देखते जो बहुत ही ऊर्जा अपने अंदर रखा है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रूल को समझ चुके थे जिसकी सहायता से वे अंतरिक्ष के संरचना को समझ पा रहे थे। पर जब उन्होंने अपने गणित में एक ऐसे विशाल शक्तिशाली खगोलीय ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का एहसास किया तो उन्होंने यह बताया कि इस अंतरिक्ष में कहीं न कहीं एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वह सभी चीजों को अपने अंदर निगल सकती है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी, और इसे नाम दिया गया ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी नहीं बच सकती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट के कारण होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है ब्लैक होल के अंदर क्या है। इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा ब्रह्मांड कई गुना पानी, बादल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। यह अनंत है और इसमें इतने रहस्य है कि इसके बारे में जानने में ही पूरी मनुष्य जाति को जाने कितने साल लग जाएं। वैज्ञानिक अनुमान बताते हैं कि ब्रह्मांड में अब तक 19 अरब गैलेक्सीज हैं। ये इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। कमाल की बात यह है कि सभी आकाश गंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। यह कहाँ फैल रही है, यह अनसुलझा प्रश्न है। हमारे ब्रह्मांड में तारामंडलों की संख्या अब तक सोची जाती रही संख्या के 10 गुना से भी ज्यादा अधिक है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि ब्रह्मांड में तारामंडलों की संख्या 2000 अरब है। खगोल विज्ञानियों ने लंबे समय पहले यह जानने की कोशिश की थी कि आकलन योग्य ब्रह्मांड में तारामंडलों की संख्या कितनी है। यह ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां सुदूर पिंडों से प्रकाश को हम तक आने का समय मिलता है। पिछले 20 सालों में वैज्ञानिकों ने हब्बल टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों का इस्तेमाल करके यह आकलन किया कि जिस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं उसमें लगभग 100 से 200 अरब तारामंडल हैं। मौजूदा प्रौद्योगिकी के जरिए हम इन तारामंडलों के सिर्फ 10% का ही अध्ययन कर सकते हैं। बड़े और बेहतर टेलीस्कोप विकसित कर लिए जाने पर ही शेष 90% हिस्से को देखा जा सकता है। हम तारामंडलों के बड़े हिस्से को देख नहीं पाते क्योंकि ये बहुत हल्के और दूर हैं। ब्रह्मांड में तारामंडलों की संख्या खगोल विज्ञान का एक मूलभूत सवाल है और यह दिमाग चकरा कर रख देती है कि 90% तारामंडलों का अध्ययन किया जाना अभी भी बाकी है। तो जरा आप सोचिए कि इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं, इतने सारे ग्रह हैं,
अरबों खरबों तारामंडल है, तो क्या इनमें से किसी भी ग्रह पर हमारी जैसी दुनिया नहीं हो सकती? एक अध्ययन के मुताबिक एलियंस का ग्रह हमसे औसतन 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन मौजूदा तकनीक से हमारा उन तक पहुंच पाना नामुमकिन है। हमारी होम गैलेक्सी में कम से कम 36 ऐसी सभ्यताएं हैं जो हमसे संपर्क करने की कोशिश में हैं। एलियंस पर रिसर्च करने वाली टीम ने अनुमान लगाया है कि जिस ढंग से धरती पर जीवन संभव है, उसी ढंग से कुछ ग्रहों पर भी जीवन संभव है। जिस तरह से 500 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उसी ढंग से कम कुछ दर्जन अन्य ग्रहों पर भी ऐसा हुआ होगा। यह आइडिया कॉस्मिक स्केल के आधार पर लगाया गया है। उनकी अप्रोच ड्रेक इक्वेशन पर आधारित है, जिसे एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में विकसित किया था। इसके आधार पर ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए संचार करने में सक्षम सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाया था। हालांकि दोनों में जरूरी अंतर यह है कि कॉनेसेलाइस की टीम ने जीवन की उत्पत्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया है। वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत तैयार किया है वह गैलेक्सी में कम और ज्यादा जीवन की संभावना के आधार पर है। इस कैलकुलेशन में तारों का बनना, वहां मौजूद धातु सामग्री और धरती जैसे ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। टीम का कहना है कि इससे हमें कुछ जरूरी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी में किस ग्रह पर जीवन संभव है और वहां किस हद तक जीवन है। एक अनुमान यह भी है कि इन सभ्यताओं पर मौजूद एलियंस लगातार रेडियो ट्रांसमिशन जैसे सिग्नल भेजकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हमारी अपनी खुद की योग्यता सिर्फ सैकड़ों साल पहले ही आई है, जबकि वे हमसे बहुत पहले से ऐसा कर रहे हैं। दुनिया में एलियंस और यूएफओ को लेकर कई खबरें सामने आती रहती है। यूएफओ को लेकर आए दिन नए नए दावे किए जाते हैं। कई बार लोगों ने एलियन और यूएफओ को देखने का दावा किया है। क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? सालों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। साल 2022 में भी एलियंस को लेकर कई हैरान कर देने वाली खबरें आई थी। अमेरिका पर सालों से एलियंस की जानकारी छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन इस साल अमेरिकी रक्षा विभाग ने आसमान में नजर आने वाले यूएफओ को लेकर बड़ा खुलासा किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से बीते कुछ सालों से सैकड़ों यूएफओ वीडियो और फोटोज की जांच की जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एलियन के बारे में इस साल चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक ये जहाज सिर्फ विदेशी सर्वेलांस ऑपरेशन या हवा में तैरने वाली चीजें हैं। अमेरिकी सरकार ने अब यूएफओ को यूएपी नाम दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि कई यूएपी घटनाओं की पहचान आधिकारिक तौर पर ड्रोन के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि चीन ने पहले अमेरिकी एडवांस फाइटर प्लेन की योजना की चोरी की थी और अब वह अमेरिकी पायलटों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है यह जानना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि सेना के विमानों ने यूएपी को फिजिक्स के नियमों के विपरीत चलते देखा। उनकी तरफ से बताया गया कि यह नजर का धोखा या ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। अमेरिकी नौसेना के एक विमान द्वारा रिकॉर्ड किया गया GOFST नाम का एक वीडियो भी शामिल है। साल 2018 में यह वीडियो लीक हो गया था। अधिकारियों ने कहा कि इस वीडियो को इस तरह रिकॉर्ड किया गया था कि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उनका कहना है कि उस वस्तु की स्पीड 48 किलोमीटर घंटे से अधिक नहीं थी। अमेरिकी रक्षा विभाग की खुफिया एजेंसियों ने इस नए रिपोर्ट में कई घटनाओं के बारे में बताया है। इसमें 2004 से लेकर 2021 के बीच अमेरिकी सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई 144 यूएपी की घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, अब जो देखा वही जानता है। तब तक के लिए इतना ही तक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।